हेलो फ्रेंड, तो मैं आज आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूँ उस टॉपिक का नाम है बेयरिंग। और आप सब जानते हैं कि बेयरिंग जो है वो एक मैकेनिकल सिस्टम के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बेयरिंग की इंट्रोडक्शन, फंक्शन ऑफ बेयरिंग और उसके कंपोनेंट के बारे में और उसके कंपोनेंट के पार्ट के एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बेयरिंग की इंट्रोडक्शन, फंक्शन ऑफ बेयरिंग और उसके कंपोनेंट के बारे में और उसके कंपोनेंट के पार्ट के एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो हम आज सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि व्हाट आर द बेयरिंग। तो बेयरिंग जो है वो एक मशीन का एक एलिमेंट होता है जो रिलेट करता है मोशन से, और उसका यूज किया जाता है किसी भी दो मूविंग पार्ट के फ्रिक्शन को कम करने के लिए और प्रॉपर डिजायर मोशन को मेंटेन करने के लिए। आपके पास फॉर एग्जांपल मैं ये बता सकता हूँ कि आप जैसे एक रोटेटिंग फैन को देख सकते हैं जिसको बेयरिंग का सपोर्ट दिया जाता है उसके नॉइस को और उसके वाइब्रेशन को, और इजिली मूवमेंट करने के लिए वहां पे बेयरिंग लगाया जाता है। आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में कि द मेन फंक्शन ऑफ बेयरिंग क्या है। तो टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग रोटेटरी पार्ट, और ये रोटेटिंग पार्ट के और मशीन के रोटेटिंग पार्ट को सपोर्ट करता है। और सबसे बड़ी चीज और इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो ये होती है कि ये रेडियल और थ्रस्ट लोड को बेयर करता है। अब हम अगर बात करें कि इसके अंदर जो है वो वर्क करने के लिए इसके पास जो लोड आते हैं वो कितने तरह के लोड आते हैं, तो दो तरह के लोड जो मैं आपको पहले बताया कि रेडियल और एक्सियल और थ्रस्ट लोड। तो एक्सियल को ही थ्रस्ट लोड भी कहते हैं। रेडियल लोड हम कहाँ देख पाते हैं, तो रेडियल लोड हम वहां देखते हैं जहां पे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के ऊपर पेंडिकुलर लोड आता है। जैसे उसका एग्जांपल है फैन, साइकिल। ओके, आप फूड प्रोसेसर के अंदर आप जाएंगे उस प्लांट के अंदर, तो वहां पे मशीनों जो लगी रहती है वो क्या होता है, उसके ऊपर जो होता है रेडियल लोड आता है उस मशीन के ऊपर। और एक्सियल और थ्रस्ट लोड कहते हैं जहां पे हमारा जो है फ्लूइड वॉल्व जो मतलब पैरेलली लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे काम करता हो। अभी कहीं कहीं जगह पे क्या होता है कि कॉम्बिनेशन लोड भी आते हैं, दोनों तरह के लोड आते हैं, पैरेलल भी आते हैं और परपेंडिकुलर भी आते हैं। तो वहां पर जो है वो स्पेशल टाइप के मशीन के अंदर ऐसा होता है कि जहां पर दोनों तरह के लोड आते हैं। जैसे एग्रीकल्चर के अंदर जो मशीनें यूज होती हैं वो हो गया, गियर बॉक्स के अंदर दोनों तरह के लोड आते हैं। वहां पर पैरेलल भी लोड पैरेलल भी रहता है एक्सिस के, और परपेंडिकुलर भी रहता है। मतलब हम कह सकते हैं कि वहां पे रेडियल लोड भी आता है और एक्सियल लोड भी आता है। ओके, देखिए हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है कि डिपेंडिंग ऑन वेयर द बेयरिंग इज बीइंग यूज्ड इट में हैंडल रेडियल लोडिंग, थ्रस्ट लोडिंग और अ कॉम्बिनेशन लोडिंग। तीन तरह के लोड हो सकते हैं किसी भी मशीन के अंदर, तो हम उस टाइप के डिजाइन के बेयरिंग को यूज करते हैं वहां पे। कंपोनेंट क्या क्या होते हैं बेयरिंग का, स्टैंडर्ड पार्ट जो है वो बेयरिंग का वो पहला है इनर रिंग, आउटर रिंग, केज जिसको रिटेनर भी बोलते हैं, शील्ड और सील। दोनों एक जैसे ही काम करते हैं लेकिन दोनों का नाम अलग है, मैं आपको आगे वीडियो में दिखलाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है रोलिंग एलिमेंट। और यहाँ पे मैंने रोलिंग एलिमेंट दिखलाया भी है कि रोलिंग एलिमेंट आपका बॉल भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल रोलर, स्फेरिकल रोलर, टेपर रोलर और रेडियल रोलर, जो मैं आपको आगे वीडियो में दिखलाऊंगा। इनर रिंग क्या होता है, इनर रिंग जो होता है आप हमारे इस वीडियो के अंदर इसमें आप देख सकते हैं, ये यहाँ ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन मेरे दिख रही है जो बॉल के जस्ट नीचे साइड वाले में जो ये पोर्शन आपको दिख रही है जो हमारे शाफ्ट के साथ बिल्कुल माउंट हो जाता है उसको हम कहते हैं इनर रिंग। आउटर रिंग जस्ट इसके टॉप पोर्शन, बेयरिंग के सबसे टॉप पोर्शन जो के जिसके बाद ही हमारा बेयरिंग का पाथवे डिसाइड होता है, जिसके ऊपर ही बेयरिंग को हम कह सकते हैं कि उसका पाथवे होता है। और ये जो होता है ये स्टेशनरी होता है। इसकी दूसरी ये खासियत है कि ये आउटर रिंग जो होता है स्टेशनरी होता है। आप हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं ये जो है ये आउटर रिंग है। अब बात करते हैं केज की जिसको रिटेनर बोलते हैं। केज और रिटेनर जो होता है वो क्या होता है कि ये रोलिंग एलिमेंट को सेपरेटली स्पेसिंग पे कांस्टेंट मेंटेन करता है इनर और आउटर रिंग के बीच के अंदर। और ये बिल्कुल केज जो होता है वो एक तरह का जो है हमारे रोलिंग एलिमेंट को फिक्स हम इसके अंदर करते हैं, जो गिरने से बचाता है। हमारा रोलिंग एलिमेंट इसके अंदर फिक्स हो रहता है, वो गिरता नहीं है। शील्ड देखिए, शील्ड हमारा ये पोर्शन जो ये ब्लू कलर की आपको दिख रही है इसको हम शील्ड कहते हैं। शील्ड का जो है वो ये है
कि पर्पस ये है कि कीप लार्जर पार्टिकल ऑफ कॉन्टिमिनेशन फ्रॉम एंटरिंग द बेरिंग। कोई भी कॉन्टिमिनेशन जैसे पानी या फिर किसी तरह का ऐसा ऑयल है जो हमारे बेरिंग को नुकसान कर सकता है, मेनली बरसात के दिनों में बारिश के पानी हमारे बेरिंग को नुकसान कर सकती है, तो ये शील्ड जो होता है वो उससे बचाता है हमारे बेरिंग को। और सील देखिए, सील जो होते हैं, सील है ये हमारे द सील इज ऑल्सो इंसर्टेड in a very small groove of the inside edge diameter of outer ring. The inner ring edge of the seal is molded into a specifically designed लिप कॉन्फ़िगर। बिल्कुल सील जो होते हैं वो अलग अलग लिप के होते हैं, सिंगल लिप और डबल लिप के सील होते हैं। सील भी हमारा जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एज अ शील्ड जैसा ही काम करता है, लेकिन इसको हम लगाते हैं शील्ड के जस्ट बाद ही एक ग्रूव के अंदर। और ये रोलिंग एलिमेंट आप देख सकते हैं हमारे इसके वीडियो के अंदर, यहाँ पे देखिए ये ब्लैक जो है ये बॉल बेयरिंग की रोलिंग एलिमेंट है, और ये व्हाइट भी बॉल बेयरिंग की रोलिंग एलिमेंट है जो मैंने आपको दिखाया। अगर आप रोलिंग एलिमेंट को बेयरिंग से अलग कर देंगे तो आपका ये रोलिंग एलिमेंट इस तरह का दिखेगा। और आप बेयरिंग के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर स्फेरिकल रोलर और रोलर बेयरिंग लगे हुए हैं, तो ये होते हैं रोलिंग एलिमेंट जो कि हमारे बेयरिंग के प्रॉपरली मूवमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हम रोलिंग एलिमेंट इसीलिए ही यूज करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बेयरिंग के साथ, बेयरिंग के बिल्कुल अंदर तो नहीं होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए होता है ये लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन की बगैर वी कैन नॉट ऑपरेट विदाउट लुब्रिकेशन ऑफ एनी बेयरिंग। तो बेयरिंग के लिए दोनों इनर रेस और आउटर रेस और इनर रिंग और आउटर रिंग के बीच में सारे जो रोलिंग एलिमेंट होते हैं उसके अंदर हम जो है लुब्रिकेशन का यूज करते हैं। जो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो गाइज तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।